हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्जाम्स। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी लेक्चरर्स या प्रवक्ता की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता है, कौन कौन से विषयों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या आयु सीमा होगी, क्या सैलरी रहेगी, किस प्रकार से आवेदन करना है, समस्त प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेक्चरर वैकेंसी के लिए आवेदन प्रारंभ की तिथि 9 जून 2022 है। आवेदन का पंजीकरण जो किया जा सकता है वो 3 जुलाई 2022 तक किया जा सकता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 जुलाई 2022 है और पूर्ण रूप से आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9 जुलाई 2022। आवेदन वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन किया जाना है। वेबसाइट है www.upsssb.org। इस वेबसाइट पर जाकर के और आप 3 चरणों में इस आवेदन को भर सकते हैं। प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरा चरण फीस भुगतान का होगा और तीसरा फॉर्म सबमिशन का होगा। प्रथम चरण में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का भुगतान करने के बाद में फिर आप जो है आवेदन को सबमिट करेंगे। आवेदन शुल्क 750 रुपये अनारक्षित के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए 650 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। इसी प्रकार से इन्हीं कैटेगरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनको जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसी का शुल्क देय होगा। भूतपूर्व सैनिक और महिला को भी सेम है। विकलांग को जो है जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के आधे फीस का भुगतान यहाँ पे करना है। अब आगे जानते हैं आयु सीमा। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। मतलब आयु सीमा में निम्न सीमा तो दी गई है लेकिन उच्च आयु सीमा नहीं दी गई, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कितनी भी आयु के हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो आपकी अंतिम अर्हता की जो तिथि है वो आवेदन की अंतिम तिथि ही मानी जाएगी। तो वो जो जुलाई की 6 जुलाई 9 जुलाई जो वैकेंसी की अंतिम तिथि दी है उसके पहले आपको समस्त प्रकार की योग्यता धारित करना पड़ेगा। यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें तो 7th पे कमीशन की 47,600 से 1,51,100, पे लेवल की 8th लेवल में ग्रेड पे 4800 के अंतर्गत ये वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के अतिरिक्त और किसी भी प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आपको यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है जनपद मुख्यालयों पर होंगे, इसलिए आपको जनपद का चुनाव करने की यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएगी। जनपद का चुनाव करने के बाद में बोर्ड अपने आधार पर आपको परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकता है। प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के 85% अंक लिए जाएंगे, साक्षात्कार के 10% अंक लिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और व्यक्तित्व की योग्यता के आधार पर 3% अंक। इस प्रकार से जो है ये अंकों का निर्धारण किया जाएगा। और 5 नंबर जो है अतिरिक्त योग्यता के लिए दिया जाएगा, जैसे M.Ed है या PhD है या अन्य किसी प्रकार की कोई योग्यता या राज्य स्तर पर खेलकूद वगैरह की कोई योग्यता है। तो इस प्रकार से 100 अंक जो है जोड़े जाएंगे। यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु या लेक्चरर के लिए 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक का साक्षात्कार होगा और 25 नंबर जो है वो अतिरिक्त योग्यता के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 500 अंक रहेंगे। लिखित परीक्षा 425 अंकों की है, 125 प्रश्न होंगे, 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 घंटे की समयावधि दी जाएगी। MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे सारे।
साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके पैनल के अनुसार आपको समय समय पर इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। अब जान लेते हैं पुरुष वर्ग के लिए कौन कौन से विषय में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। नागरिक शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला और वाणिज्य। कुल मिलाकर के 332 वैकेंसी जनरल में है, 153 वैकेंसी ओबीसी में है, 64 वैकेंसी एससी में है, एसटी में 0 है। कुल मिलाकर के 549 वैकेंसी। इसी प्रकार से महिला वर्ग के लिए इन्हीं विषयों में कुल 56 वैकेंसी अनारक्षित वर्ग के लिए है, 11 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 8 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 0, कुल मिलाकर के 75 वैकेंसी। इस प्रकार से ये वैकेंसी की संख्या एवं विषय थे। अब इनके लिए योग्यता क्या क्या है, तो लेक्चरर श्रेणी के लिए हिंदी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो हिंदी के लिए आपको एमए हिंदी होना चाहिए और बीएड होना अनिवार्य है, और एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद की कोई योग्यता है तो ये अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके कि अंक उसमें दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने, कि हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ से इस प्रकार की डिग्री ली गई हो। प्रशिक्षित योग्यता वरीमान राजाज्ञा संख्या माँ/15/7/2 दिनांक 16 मार्च 1979 के दिनांक 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं में हिंदी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। तो ये पुरानी किसी नियम के आधार पर ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद हेतु पर पदोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। गणित के लिए एमए या एमएससी गणित होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीमान रहेगा। तो ये योग्यता यहाँ पर गणित के लिए। गृह विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र में एमए या गृह कला में एमए हो तो यहाँ पे चलेगा। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक है तब भी चलेगा। वरीयता सेम है। अंग्रेजी में, लिटरेचर में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीएड डिग्री अनिवार्य है। कला के लिए आर्ट सब्जेक्ट वाले जानते हैं उनको क्या योग्यता चाहिएगी। संस्कृत के लिए एमए संस्कृत होना जरूरी है और बीएड होना चाहिए। संस्कृत एमए प्रशिक्षित वरीमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीमान है। वाणिज्य के लिए अगर अप्लाई करना है तो एमकॉम के साथ बीएड होना अनिवार्य है। प्रेफरेंस योग्यता सेम रहेगी। कृषि के लिए, कृषि में एमएससी होना अनिवार्य है, बीएड होना अनिवार्य है। अर्थशास्त्र के लिए एमए अर्थशास्त्र प्रशिक्षण वरीमान अथवा एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीमान या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीमान। तो इस प्रकार की अगर योग्यता आप रखते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र के लिए एमए राजनीति प्रशिक्षण वरीमान अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण होना अनिवार्य। इतिहास के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीमान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीमान अथवा इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीमान। मध्यकालीन एक टिप्पणी दी गई है। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जाएंगे। यहाँ पर भी
उच्च योग्यता सेम रहेगी। भूगोल के लिए भूगोल में एमए अथवा एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान अथवा भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान एवं अथवा बीएससी ऑनर्स। मनोविज्ञान के लिए एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा एमएड। समाजशास्त्र के लिए एमए समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स, इन दोनों में से कुछ भी हो। रसायन विज्ञान के लिए एमएससी रसायन हो, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री हो या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो। तो ये केमिस्ट्री के लिए। शिक्षा शास्त्र के लिए शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एमए, एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी अथवा एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए एमएससी जीव वनस्पति या जंतु विज्ञान में हो। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान हो। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमएससी लाइफ साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए एमएससी भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो ये इस प्रकार से संपूर्ण वैकेंसी थी। यहाँ पर एज लिमिट का कोई बंधन नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पर भर सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता मैच करती है तो आप ज़रूर भरें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।